कोरोना के 5-7 बड़े पहलू हैं। सबसे पहले, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और वातावरण से स्वयं को संरक्षित करना, स्वयं को आइसोलेट करना है। और जो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है वो इस रूप में कि जो अनजान लोग हैं आप उनके साथ उठने बैठने में सावधानी बरतें, क्योंकि अनजानों के साथ साथ जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो भी अनजाने में यदि इससे संक्रमित हो गए तो उनके साथ भी एक सडन डिस्टेंस हमें इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को भी डायग्नोज करने में करीब 15 दिन का वक्त लग जाता है। कोरोना से कोई संक्रमित हुआ है तो उसको उभरने में करीब 15 दिन लग जाते हैं। अलग अलग जगह पर उसका ब्लड सैंपल भेजा जाता है, उसमें करीब 3 से 5 दिन लग जाते हैं उसका पता लगने में, डिटेक्ट होने में। कोरोना से पीड़ित होकर के कोई व्यक्ति ठीक भी हो गया है तो अभी WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है कि 2 सप्ताह तक उससे दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। तो ठीक होने के बाद भी उसी व्यक्ति को आइसोलेशन में खुद भी रहना पड़ेगा और उससे हमें बचना पड़ेगा। और एक और खतरनाक बात है, कई बार सर्दी, जुकाम, बुखार जो कोरोना के लक्षणों से पता लगता है कि भाई इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है कोरोना की। कई बार बिना सिम्टम्स के भी कोरोना हो जाता है। ऐसे में एक बहुत गंभीर संकट है कि हम किस तरह से कोरोना का जो बिहेवियर चल रहा है वायरस का, उस बिहेवियर के साथ अपने बिहेवियर को हम नियंत्रित करें। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि हमें संयम से, सावधानी से और संकल्प से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं हमने जरा सी चूक की और इटली और जो है यूरोप के कई देशों और ब्रिटेन की तरह यदि अपने देश में अमेरिका तक उसके आगोश में आ गया, ये संक्रमित हो गया, तो हम इस 130-135 करोड़ के भारत को एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए पहली बात सावधानी। दूसरी बात, कोरोना ना हो हमको, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहली बात है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना के कारण से जो मौतें हुई हैं उनकी हुई हैं जिनकी इम्यूनिटी लो थी और जो 60, 65, 70 से ऊपर आयु वर्ग के थे, जिनको कोई ना कोई क्रोनिक प्रॉब्लम थी, अस्थमा की, हार्ट की, पेनक्रियाज की, डायबिटीज़ की या किसी भी तरह की कोई लीवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौर से कोई व्यक्ति गुजरा जिसको कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। जिसकी ताकत कमज़ोर होगी वो कोरोना से नहीं लड़ सकेगा। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कम से कम 5 प्राणायाम अवश्य अपनाने पड़ेंगे। इसमें ये डीप ब्रीदिंग 5 मिनट करें। इससे 10 से 20 गुना ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। टोटलिटी में हमारी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है और इंस्टेंट इसका बेनिफिट मिलता है। इससे कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। दूसरा कपालभाति, जिसमें हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और बाहर छोड़ते समय हमारे टोटल इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं। लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन किए बिना हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। इम्यूनिटी भी एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे हमारे शरीर तंत्र की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसी को प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी कहते हैं। उसको बढ़ाने के लिए भी कपालभाति जरूरी है और अनुलोम विलोम। कपालभाति भी 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम भी 5 से 10 मिनट। और संक्रमित हो चुके हैं वो तो कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर सकते हैं। और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने हार्ट को, अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनुलोम विलोम के जरिए, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करके। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को लिया, राइट से छोड़ा,
राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे ही 5, 10, 15 मिनट। और जो अपने आप को आइसोलेट करके रखे हुए, तो आखिर अकेले में क्या करेंगे? यदि अकेले में अनुलोम विलोम करते हैं और अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए भ्रामरी और उद्गीत करते हैं, कान बंद करके, मुख बंद करके, ऐसे 5, 7, 10, 11, 21 बार तक भ्रामरी और उद्गीत कर सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, जो बीमार हैं, वो ज़्यादा कर सकते हैं। और जनता कर्फ्यू के दिन जब घर में टिकेंगे तो क्या करेंगे आखिर दिन भर? तो भस्त्रिका ज़्यादा करें, कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करें, अनुलोम विलोम आधा 1 घंटे तक करें, भ्रामरी उद्गीत 11, 21, 50, 51, 100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। माने कुर्सी पर बैठ के, नीचे बैठ के ध्यान मुद्रा में हाथ ऐसे रख करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए ऐसे उद्गीत ओंकार का ध्यान। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करने चाहिए। जो कर सकते हैं, जो अभी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको भी अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, कमज़ोर सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी संक्रमण में। इसलिए 5 प्राणायामों के साथ कम से कम 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, कोई भी 5-10 आसन करें। और जो जवान है वो तो हमारे जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज होती है, दंड बैठक है, उनको करें। और कुछ नहीं होता तो अपने घर में खड़े होकर के जॉगिंग करें, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ और अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे 5-10 मिनट ऐसे घर में ही कर सकते हैं, मैं तो खड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे 5-10 मिनट जॉगिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे, खड़े होकर के घर में ही आप 5, 10, 15 मिनट ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं। कोई अच्छे संगीत सुन सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और कुरान, जो भी आपके अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छे नॉलेज के लिए, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अच्छी बुक्स पढ़िए। क्योंकि टीवी सीरियल्स और फिल्में तो लोगों ने बहुत देखी हुई हैं, फिर भी किसी ने टीवी सीरियल और फिल्में ना देखी हो तो अच्छी फिल्में हैं, अच्छे सीरियल्स हैं, रामायण महाभारत की सीरियल्स हैं, चाणक्य जैसी सीरियल्स हैं, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और तमाम महापुरुषों पर जो अच्छी जो है कहानियाँ हैं, सीरियल्स हैं, उनको भी देखें। तो मैं प्रोडक्टिव अपना टाइम बिताएं और योगाभ्यास से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं।